समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आज जनता दल यूनाइटेड के नेता एवं पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, औरैया जनपद के पूर्व विधायक मदन गौतम, पूर्व सांसद भाल चंद्र यादव के पुत्र सुबोध यादव, बीएसपी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इलियास अंसारी, पूर्व मंत्री शाकिर अली के पुत्र परवेज अली, हरदोई के बसपा नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तिलक चंद वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता लतेश बिधूड़ी, भाजपा नेता एवं वीरांगना अवंतीबाई लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम राजपूत, कमलेश कुमार गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत मल समेत हजारों लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार लगातार बढ़ रहा है। इन सभी नेताओं और उनके समर्थकों के आने से समाजवादी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा का चुनाव संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सम्मान बढ़ाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ संविधान बचाने वाले समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने वाली भाजपा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक और अधिकार छीन रही है। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भाजपा सरकार ने पीडीए को कहां रखा है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिला। अखिलेश यादव ने भाजपा हटाओ नौकरी पाओ का नारा देते हुए कहा कि भाजपा सत्ता से हटेगी तभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। लोकसभा चुनाव आचार संहिता को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम आचार संहिता तब मानेंगे जब डीजीपी, मुख्य सचिव और बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। पिछली सरकारों में ऐसा होता आया है कि चुनाव के समय बड़े अधिकारियों को हटा दिया जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं। किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं नौकरी रोजगार कब मिलेगी। जो एमएसपी के लिए लड़ रहे किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर, एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट्स में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों?